Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब हम जाते हैं क्रिएट कैंपेन के ऊपर और यहाँ से हमें पता चलता है कि कैंपेन लेवल पे क्या क्या चीजें हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो जो चीजें या पॉइंट्स या आ रही हैं, हाईलाइटेड चीजें हैं, ये सब होती हैं कैंपेन लेवल के ऊपर। कि एक कैंपेन के अंदर आपने जो सिलेक्ट करना है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपने कैंपेन के क्या हासिल करना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस मकसद से कैंपेन बना रहे हो। ऑब्जेक्टिव में या तो अवेयरनेस होगी, या आपको ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, अपने कोई एप्लीकेशन की मार्केटिंग कर रहे हो, उसके इंस्टॉल चाहिए आपको, आपने वीडियो व्यूज करने हैं, लीड जनरेशन का करना है, या आपने मैसेजेस को प्रमोट करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेज करें, या आपने कन्वर्जन करनी है और सेल करनी है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैंपेन लेवल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मैं पोस्ट एंगेजमेंट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसका नाम लिखा, टेस्ट पोस्ट एंगेजमेंट किया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब मैं आ गया अपने सेकंड लेवल के ऊपर, जहां पे है जिसको कहते हैं एड सेट लेवल। यहाँ पे मेरे पास एड्स, डिफरेंट एड्स के सेट होते हैं। ये एक भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सेकंड लेवल में हमारे पास तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास ऑडियंस, सेकंड नंबर पे होता है प्लेसमेंट्स, और लास्ट पे होता है हमारे पास बजट एंड शेड्यूल। ऑडियंस में क्या क्या चीजें आती है जी? ऑडियंस में आपके पास आती है, अगर आपने कोई पुरानी ऑडियंस बनाई हुई है उसको वहां से आप यहाँ से उसको कॉल करवा सकते हो। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो क्रिएट न्यू करो आप। जो कस्टम ऑडियंस है इस पे हम बाद में जाएंगे, ये कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। पहले हम जेनेरिक उसमें रहते हैं। सबसे फर्स्ट टैब लोकेशन पे आ रहा है कि वो लोग जो कि इस लोकेशन पे मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ पे भी एंटर करोगे, वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं, अब रहते हैं और ऑन दिस लोकेशन में फर्क है। वो लोग जिन्होंने फेसबुक पे डाला है कि मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है, वो लोग आएंगे इसमें कि वो लोग जो कि सिर्फ यहाँ पे रहते हैं। अगर मैंने एवरीवन सिलेक्ट किया तो इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने डाला इन ट्रेवलिंग टू कराची, या आई एम इन कराची राइट नाउ और बेसिकली आई बिलोंग्स फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वो लोग भी इस सेगमेंट में कवर हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने रिसेंटली आके लोकेशन डाली अपनी कराची की, कि लाइक मैं 2 दिन पहले कराची आया हूँ, मैंने फेसबुक पे चेक इन किया कि मैं कराची में हूँ, तो मैं वो यहाँ पे आ जाऊंगा। देन ट्रेवलिंग का, जैसे आपको बताया कि मैं आई एम ट्रेवलिंग टू कराची, तो मैं इस ट्रेवलिंग में आ जाऊंगा। अब ये आपने सिलेक्शन कैसे करनी है? ये आपने सिलेक्शन करनी है अपनी प्रोडक्ट को अपनी कंपेन के हिसाब से, कि आप क्या कंपेन कर रहे हो। लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा बैग है जो कि सिर्फ ट्रेवलिंग वालों के लिए ट्रेवलर बैग है, और मैं ये ही चाहता हूं कि ये वो लोग खरीदें जो कि ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेवल करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए घर के इस्तेमाल के नहीं है या नॉर्मल इस्तेमाल के लिए बैग नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो कि अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और उनको अपने कैप्शन के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने इमेज या वीडियो के थ्रू प्रमोट करूंगा, बूस्ट करूंगा उन लोगों को, कि वो लोग जो कि ट्रेवल कर रहे हैं वो मुझसे फौरी तौर पे मेरा बैग खरीदे। उनको अपने सफर के दौरान मेरे बैग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हमने अभी इसमें सेलेक्ट किया कि एवरीवन ऑन दिस लोकेशन। देन यहाँ पे आ गया पाकिस्तान, इस पे आप क्लिक करेंगे ऐड लोकेशन, मोर लोकेशन पे, तो आपके पास ये मोर की ऑप्शन आ जाएगी। अब इसमें मैप के ऊपर पाकिस्तान हाईलाइटेड है, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं मैंने कंपेन बनानी है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में दिखाई जाए। अब मैं इस्लामाबाद यहाँ से क्लिक करूंगा तो वो पाकिस्तान खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ इस्लामाबाद आ गया। अब इसका रेडियस सेट करता हूँ कि इस्लामाबाद के 40 इर्द या 17 किलोमीटर के रेडियस में लोग मेरे पास विजिबल हों। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे कि मल्टीपल लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा ऐड लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हर जगह पे विजिबल हो, तो मैं यहाँ से जस्ट नाम एंटर करके सिटी का उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
देन जो इसका रेडियस आपके पास आ रहा है ये उस शहर का रेडियस है। मैं कहता हूँ लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में भी ये ऐड नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये वहां से जैसे जड़ावाला और शफूपुरा गुजरावाला तक ये जा रहा है। अब इसमें हम इंक्लूड और एक्सक्लूड की ऑप्शन होती है। लेट सपोज मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया पाकिस्तान और यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया कराची को, कि ये ऐड मेरा पूरी पाकिस्तान में नजर आए सिवाय कराची के। लेट्स सपोज अभी कराची में फॉर एग्जांपल कि कराची में अभी गर्मी है, मैं लेदर की जैकेट बेच रहा हूँ जो कि कराची वाला कोई भी नहीं खरीदेगा इस गर्मी में, वो पूरे पाकिस्तान में से लोग खरीद सकते हैं पर कराची के लोग नहीं खरीदेंगे, तो मैंने कराची को अपने ऐड से निकाल दिया। ये तमाम चीजें कि अभी मुझसे लोग सवाल करेंगे कि सर इस्लामाबाद को हम क्यों ऐड करें, लाहौर को क्यों ना ऐड करें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो या आपकी जो कैंपेन है वो क्या है, ठीक है। वो कोई प्रोडक्ट है, कोई जूते हैं या कोई सर्विस है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देना चाहते हो, या कोई आपका इस्लामिक पेज है उसकी प्रमोशन कर रहे हो, तो तमाम जो भी सिलेक्शन करोगे ऑडियंस की वो डिपेंड करेगी आपकी कैंपेन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद आपके पास आ जाता है एज का ऑप्शन। अच्छा सॉरी, किसी ने पूछा था कि लोकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है ड्रॉप पिन का, ठीक है। अब कराची में जाके जूम किया और यहाँ पे आ गया नाजमाबाद का एरिया। मैंने अपनी पिन को सिलेक्ट किया और मैंने नाजमाबाद के एरिया पे जाके इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये जो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड नंबर आ रही हैं ये एग्जैक्टली नाजमाबाद के होंगे। इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, तो ये एक एरिया में सिर्फ इसको बूस्ट कर रहे हैं नाजमाबाद के एरिया में, ठीक है। ऐसे आप एक एरिया को टारगेट कर सकते हो पिन लोकेशन के थ्रू। आपने मल्टीपल एरियाज करनी है। लेट्स सपोज मेरी कोई रियल स्टेट की एजेंसी है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे प्लॉट हैं लॉयर कॉलोनी में वो बिके और वहाँ के लोगों को ऐड नजर आए, और जो नाजमाबाद है वहाँ के लोगों को ऐड नजर आए। मैंने इसके रेडियस को बिल्कुल छोटा कर दिया, सिर्फ ये जो लॉयर कॉलोनी है यहाँ पे मेरा ऐड दिखेगा, और सेकंड पोजीशन मैंने ली थी नाजमाबाद की, यहाँ पे ऐड दिखेगा मेरा, ठीक है। यहाँ से देन एज में आप सॉरी, यहाँ पे आप एज पे आके सेट कर सकते हो कि कितने से लेके कितने लोगों तक नजर आए। आप कोई भी सेल का ऐड चला रहे हो तो आप 18 साल से कम अपना ऐड ना चलाओ। फेसबुक की पॉलिसी है कि 18 साल से कम बच्चे को आप कोई भी चीज नहीं बेच सकते। उसके बाद जेंडर है कि आपने ऑल को दिखाना है, मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है। देन आपके पास लैंग्वेज का आ जाता है कि वो लोग जो कि सिर्फ उर्दू जानते हैं, वो लोग जो कि इंग्लिश जानते हैं, वो लोग, उन लोगों के ऐड नजर है। पर फेसबुक पे लैंग्वेजेस का इतना ज्यादा रुझान नहीं है, किसी ने अपने प्रोफाइल में नहीं डाला हुआ, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, तो इसको रिकमेंड मैं नहीं करता कि आप लैंग्वेजेस को जाके यूज करो। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपकी फेसबुक की एक प्रोफाइल आपको नजर आ रही है या आपके किसी फ्रेंड को नजर आ रही है, वैसे ही आपकी फेसबुक की एक प्रोफाइल फेसबुक के डेटाबेस में, फेसबुक के रिकॉर्ड में बन रही है, जो कि आपको खुद भी पता नहीं है कि फेसबुक क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है। आप फेसबुक पे जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी स्टेटस डालते हो, जो भी चेक इन डालते हो, फेसबुक एक एक चीज को रिकॉर्ड करके उसकी बेस पे आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड करता है। लेट्स सपोज मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तो फेसबुक की नज़र में मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन, तो फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है कि मैं इंगेज शॉपर हूँ, ठीक है। मैं शॉपिंग वेबसाइट्स और शॉपिंग पेजेस के साथ इंगेज रहता हूँ। इस तरह के बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से बिहेवियर्स हैं मेरे रियल लाइफ के, जो कि फेसबुक ने रिकॉर्ड किए हैं। इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कीजिएगा। फेसबुक खोलिएगा अपने मोबाइल में और ऊपर सर्च में जाके जिम वीडियोस लिखिएगा, ठीक है, जो जिम और एक्सरसाइज की वीडियोस होती हैं। आप 10-15 वीडियोस देखें, कंप्लीट वीडियोस देखें 4-4, 5-5 मिनट की, ठीक है। उसको फेसबुक को बंद कर दें, नेक्स्ट डे दोबारा खोलें और दोबारा जिम वीडियोस लिख के सर्च करें और 4-5 वीडियोस देखें। इस तरह एक हफ्ता आप यही एक्सपेरिमेंट करें अपने साथ। एक हफ्ते से भी कम, 3 से 4 दिन बाद आप जब भी फेसबुक खोलेंगे आपको जिम रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी, जिम रिलेटेड वीडियोस आएंगी और जिम रिलेटेड पोस्टें ही आपको नजर आएंगी।
इसके अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। वो मखसूस चीजें जो कि आपके बहुत करीबी क्लोज फ्रेंड ने पोस्ट की होती हैं वो नजर आएंगी। जो भी पेजेस से पोस्ट हो रहा है वो आपको सिर्फ जिम से रिलेटेड नजर आएगा, क्योंकि फेसबुक ने आपका एक बिहेवियर उठा लिया कि यार ये बंदा, ये प्रोफाइल जिम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसको मैं जिम की चीजें ही दिखाऊं। आपको जिम के ग्लव्स के ऐड नजर आएंगे, जी आप जिम के ग्लव्स खरीद लो इस कंपनी से, जिम के शूज खरीद लो, इस जिम की मेंबरशिप में इतना डिस्काउंट है, आपको सिर्फ जिम रिलेटेड ऐड ही नजर आएंगे। सेकंड, आप मैकडोनल्ड्स में जाके चेक इन करो, आई एम एट मैकडोनल्ड्स, उसी फेसबुक पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक स्पॉन्सर ऐड नजर आएगा मैकडोनल्ड्स का, जिसपे लिखा होगा जी अभी मैकडोनल्ड्स लो और इतने % डिस्काउंट ले लो। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत तरीके से फेसबुक आपको टारगेट करता है। आप अपने एक टैब पे फेसबुक खोलो, दूसरे टैब पे OLX खोलो और किसी भी मोबाइल या गाड़ी का ऐड 3 से 4 मिनट अपनी स्क्रीन पे खुला रहने दो, उसको बंद करके उसी वक्त फेसबुक के ऊपर आओ और स्क्रॉल डाउन करो, आपको OLX का ऐड नजर आएगा और उसी गाड़ी का जो कि आप वहां पे 3 से 4 मिनट देखते रहे थे। ये रीमार्केटिंग होती है। दराज वाले बहुत रीमार्केटिंग करते हैं, पाक व्हील बहुत ज्यादा स्पेंड करता है रीमार्केटिंग में, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं रीमार्केटिंग में। रीमार्केटिंग की आपने उनकी वेबसाइट देखी है, आपके कुकीज सेव हो गए उनकी वेबसाइट पे, अब फेसबुक को उन्होंने वो सारे कुकीज दिए और फेसबुक पिक्सल के थ्रू उसी डेटा के ऊपर रीमार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, अब इसके सजेशन में जाते हो तो आपको सफायर, खाड़ी, जुनैद जमशेद, अब ये मेरा बिजनेस जो पेज है वो एक ब्रांड के नाम से है तो उसी से रिलेटेड चीजें मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे HSY स्टूडियो, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। अब मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं सजेशन में जाता हूँ। अभी ऑनलाइन शॉपिंग के हिसाब से इसने बिहेवियर दे दिया एंगेज शॉपर। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने मेरा बिहेवियर एक बना लिया एंगेज शॉपर का। अब वो मुझे वहां से इस कीवर्ड के थ्रू या इस टारगेटिंग के थ्रू मुझे वो ऐड नजर आएगा। ठीक है, तो आपने जो टारगेटिंग करनी है वो उस प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है जो जिसका आप ऐड चला रहे हो। लेट सपोज आप किसी शूज का ऐड चला रहे हो तो अब यहाँ पे आके शूज के कीवर्ड्स डालोगे या उसके पेजेस पर टारगेट करोगे। लेट सपोज मैंने शूज किया, देन मैं सजेशन में गया, मुझे फुटवेयर आ गया, स्नीकर्स नजर आ गया, देन थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो एडिडास, रीबॉक, न्यू बैलेंस एक ब्रांड है शूज का। अब मुझे यहाँ पे सारे शूज से रिलेटेड ही नजर आ रहे हैं कीवर्ड्स। अब ये उन लोगों को नजर आएगा जिन्होंने फेसबुक के ऊपर जाके एडिडास का पेज लाइक किया हुआ है या किसी पोस्ट में एडिडास को मेंशन किया हुआ है या वो एडिडास में इंटरेस्टेड है और ये बात फेसबुक को किसी ना किसी एंगल से मालूम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कनेक्शंस में। कनेक्शंस में वो लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है सिर्फ उन लोगों को नजर आएगा या उन लोगों के दोस्तों को नजर आएगा जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, या आप उन लोगों को निकाल दो कि जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया हुआ है, मेरा पेज मेरा ऐड इनके अलावा बाकी सब लोगों को नजर आए। अब इनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, अगेन हम उसी पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं कि आपकी कंपेन के ऊपर डिपेंड करता है इन सब लोगों की सिलेक्शन। लेट सपोज मैंने पेज लाइक्स के लिए एक कैंपेन चलाई तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा और लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी मेरा पेज लाइक किया हुआ है। मैं क्यों फेसबुक को पैसे दूं कि यार उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जिन्होंने ऑलरेडी मुझे लाइक किया हुआ है, मुझे दोबारा लाइक नहीं कर सकते हैं, और फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा और उसके पैसे आपसे चार्ज कर लेगा। तो बहुत ही स्मार्टली आपने अपना ऐड को बिल्ड करना है, सोच समझ के प्लान बनाकर। ठीक है, देन आप इस ऑडियंस को अगर सेव करोगे तो ये नेक्स्ट टाइम आप इसी ऑडियंस को दोबारा यूज करते हो सेव ऑडियंस में, आप जो भी इस ऑडियंस को सेव करोगे वो यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम यू कैन, आपको सब डिटेल टारगेटिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी सेव ऑडियंस को सिलेक्ट करो और उसको यूज करो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को
प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज़ क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।